और ठीक है। रम्योळजिणमवीरम् अनन्तवर्णानुदंसन् तावम् सूक्ष्मि नियम केवली श्रुत केवली भणितम नम अनंत उत्कृष्ट दर्शन दर्शन ज्ञान ज्ञान में जिन को जिन कहूँ कहूँ यम यम सारसु सारस केवली केवली श्रुत श्रुत केवली केवली परिकथित को। श्री नियम सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म त्रिमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत सुख का, अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक जी हाँ। का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हाँ प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। हाँ। की चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार है। इसकी 183वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, उसका पाठ करते हैं। निर्वाण ही तो सिद्ध है सिद्ध ही निर्वाण रे कर्म से प्रविमुक्त आत्मा तालोकांत रे। रे
क्या कहते हैं? निर्वाण ही तो सिद्ध है। निर्वाण यानी आत्मा की पर्याय में परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति होना, परिपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होना, परिपूर्ण दर्शन की प्राप्ति होना। जो आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है ना, उसकी पर्याय में परिपूर्ण निर्मल पर्याय की प्राप्ति होना, उसे निर्वाण कहते हैं, उसे ही सिद्ध कहते हैं। तो कहते हैं निर्वाण ही तो सिद्ध है, और है सिद्ध ही निर्वाण रे, है नहीं? जो सिद्ध है वे वो निर्वाण, उसी निर्वाण कहते हैं, और जो सिद्ध हैं वे ही निर्वाण है। समझ नहीं आप? और वो आत्मा की परिपूर्ण स्वाभाविक पर्याय है, उसे ही वास्तव में निर्वाण कहते हैं, उसे ही सिद्ध कहते हैं। निर्वाण ही सिद्ध है, और सिद्ध वह निर्वाण है, ऐसा शास्त्र में कहा है। कर्म से विमुक्त आत्मा लोकाग्र पर्यंत जाता है। क्या होता है कि आत्मा जब 8 कर्मों का संयोग और संयोगी भाव का अभाव पर्याय में हो जाता है, तब यह आत्मा लोकाग्र पर्यंत, लोक के अंत में विराजमान हो जाता है। इसे ही वास्तव में सिद्ध भगवान निर्वाण कहते हैं। ये मूल गाथा आचार्य कुंकुन देव ने लिखी, और उसके ऊपर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने यहाँ पर जो है टीका लिखी, देखिएगा। इसमें चर्चा का आज का विषय अपना है, जो कोई आसन भव्य जीव परम गुरु के प्रसाद द्वारा प्राप्त परम भाव की भावना द्वारा सकल कर्म कलंक रूपी कीचड़ से विमुक्त होते हैं, वे परमात्मा होकर लोकाग्र पर्यंत जाते हैं। ये टीका में पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने यहाँ इसकी जो है ये बताया कि परमात्मा जब होता है जी, पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट होती है, सिद्ध दशा प्रकट होती है, तो वह आत्मा कैसे क्या विराजमान होता है, कैसे परमात्मा बनता है, उसकी बात उन्होंने बताई। जो कोई आसन भव्य जीव है न, परम गुरु के प्रसाद द्वारा, आसन भव्य जीव यानी जो जिसका संसार अब निकट है न, और मोक्ष में विराजमान होने वाला है। आसन भव्य जीव, ठीक है, जिसका अब संसार अब निकट आ गया है, किनारा आ गया है, और वह मोक्ष में जाने वाला है, ऐसा आसन भव्य जीव परम गुरु के प्रसाद द्वारा, परम गुरु यानी अरिहंत परमात्मा के उपदेश के द्वारा, प्राप्त परम भाव की भावना द्वारा, है नहीं? प्राप्त परम भाव यानी क्या? परम भाव अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है नहीं? तो द्वारा अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो अपने आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी भावना के द्वारा, त्यागी महाराज, तो कहते परम गुरु के प्रसाद द्वारा, यानी अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि के द्वारा प्राप्त परम भाव की भावना, जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उनके द्वारा, दिव्य ध्वनि के द्वारा उसने जो है भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर उसमें यह प्राप्त किया कि अपने निर्वाण का कारण अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसका आश्रय लेने से आत्मा सर्व कर्म कलंक रूपी कीचड़ से विमुक्त हो जाता है। क्या? भगवान की दिव्य ध्वनि में जो भव्य जीव होते हैं, जिनका संसार का किनारा आ जाता है, उन्हें ये दिव्य ध्वनि का लाभ मिलता है। भगवान वे जीव जो भगवान के जो दिव्य ध्वनि में आया उसके सार को समझते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान की बात को समझ जाता है कि भगवान ये कह रहे हैं
कि अंदर में जो तुम्हारा जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जो सदाकाल शरीर से भिन्न है, सदाकाल रागादिक परिणतियों से भिन्न है, ऐसा चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, ऐसा ज्ञान निर्णय करके भैया प्राप्त लिखा ना, परम गुरु के प्रसाद द्वारा प्राप्त है, परम भाव की भावना द्वारा। किसके द्वारा? दिव्य ध्वनि में ये बात आया कि अंदर में जो अपना चेतन आत्म वस्तु है वो तुम हो, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। तुम्हारी जो चेतन आत्म वस्तु है सदाकाल शरीर से भिन्न है। अंदर 8 कर्मों की रचना है, उससे भी तुम्हारी चेतन वस्तु भिन्न है। और जिस आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, उससे भी तुम्हारी चेतन वस्तु भिन्न है। क्या भगवान? ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की जो भावना करते हैं, भावना यानी अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करते हैं, वे जीव सकल कर्म कलंक रूपी कीचड़ से विमुक्त होते हैं। क्या? ये भगवान की दिव्य ध्वनि, यही है प्रसाद, या इसे प्रसाद कहते भैया। भगवान की दिव्य ध्वनि को समझकर अपने आत्मा की ज्ञान की पर्याय में उसका श्रद्धान करना, उसका ज्ञान करना, हमें में आया भैया, और उसमें अपनी परिणति को लीन करना। क्या भैया? तो यह आत्मा 8 कर्मों के संयोग से भी विदा प्राप्त हो जाता है। समझ गया भैया? इसको प्रसाद कहते हैं। और वे परमात्मा होकर लोकाग पर्यंत जाते हैं। कौन जाते हैं? जो भगवान ने जैसा बताया है वैसा ज्ञान श्रद्धान करते हैं, वैसा ही आचरण करते हैं जो भगवान ने बताया। क्या बताया है? कि अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए। देव देवल में अपना चेतन भगवान आत्मा है जो सदाकाल शरीर से भिन्न है। शरीर तो जड़ है। भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आया भैया? परम गुरु है ना, अरियंत परमात्मा। भैया ये तुम्हारे मंदिर में प्रसाद असाद बढ़ता है उसकी बात नहीं है, उसको तो आत्मा छूता तक नहीं है। भगवान ने तो ये कहा है। क्या कहा है? जो आजकल मंदिर में प्रसाद बढ़ता है उसको आत्मा छूता भी नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा है। वो भगवान का प्रसाद नहीं है भैया। त्यागी महाराज, भगवान की बात सुनकर उसका श्रद्धा और ज्ञान करना, वो ही वास्तव में भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है। वो यहाँ कोई देता लेता नहीं है। प्रसाद उसे कहना, अपने ज्ञान में लेना, अपने श्रद्धान में लेना। भगवान ने कहा अपनी आत्मा का अनुकरण करके 8 कर्मों का अभाव होता है। भगवान ने कहा है, तभी तुम्हारी पर्याय में अरियंत अवस्था और सिद्ध अवस्था आएगी। भगवान ने कहा है। ये ज्ञान और श्रद्धान किसको होता है? आसन भव्य जीवों को होता है, जिनके संसार का किनारा आ गया है। वे अब कुछ ही समय बाद मोक्ष में भी जाने वाले हैं। ऐसे आसन भव्य जीव, निकट भव्य। समझ गए आप? समझ में आया है? निकट है, नजदीक में। अब क्या है? संसार का किनारा आ गया। अब क्या है? त्यागी महाराज, ये लिखा है पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने, जो कोई आसन भव्य जीव परम गुरु के प्रसाद द्वारा, परम गुरु अरियंत परमात्मा, क्या भैया, उनके द्वारा जो दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं, क्या भगवान की दिव्य ध्वनि में बातें आई हैं कि अंदर में जो आत्म वस्तु है अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, और ये शरीर है वो जड़ है, इसे आत्मा छूता नहीं है। जो भगवान के दिव्य ध्वनि में आया, वो जो 8 कर्मों की रचना है, वो कर्म है, वे भी जड़ हैं।
उसको भी आत्मा छूता नहीं है। हाँ। और जो आत्मा की विकारी पर्याय जो है मोर आग देश की परिणाम, क्या भैया, उससे भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है। हम्म। परम गुरु के प्रसाद द्वारा प्राप्त परम भाव की भावना, परम भाव यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वही परम भाव है त्यागी महाराज। परम भाव, भाव है ना, भाव पर्याय को भी हाँ। कहते हैं। भाव जो है शुभ भाव को भी भाव कहते हैं। समझ में आया भैया। गुण को भी भाव कहते हैं, द्रव्य को भी भाव कहते हैं। तो कौन सा भाव लेना यहाँ पे? परम भाव लेना। क्या भगवान, हाँ। क्या बात समझ में आती है भगवान? भाव नाम पर्याय का भी है। भाव नाम है, निर्मल पर्याय का नाम भी भाव ही है। हम्म। भाव का नाम भी भाव है। गुण को भी भाव कहते हैं, द्रव्य को भी भाव कहते हैं। तो यहाँ परम भाव किसको लेना? तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को ही परम शब्द लागू पड़ता है। जी। भाव तो कई प्रकार के हो जाते हैं ना भगवान। हम्म। देखो आपका पर्याय का नाम भी भाव है, शुभ भाव, अशुभ भाव, क्या भैया, हम्म। निर्मल भाव। गुण को भी भाव कहते हैं, द्रव्य को भी भाव कहते हैं। तो इसमें कौन सा लेना? जिस भाव के द्वारा आत्मा 8 कर्मों का नाश करता है, तो वो है अपना त्रिकालिक अनादि भगवान आत्मा। अनादि अनंत भगवान आत्मा। वो है परम भाव है। परम भाव की अनादि भावना भगवान। द्वारा, क्या कहा भैया? मम्मी, आवाज नहीं आ रही क्या? हम्म, क्या कहते हैं? जो कोई आसन भव्य जीव, आसन भव्य जीव यानी जिसका अब संसार का किनारा आ गया है। अब वो 4 गति 84 लाख योनियों के परिवहन से उसकी छुट्टी होने वाली है, और कुछ ही समय बाद वह मोक्ष में पधारने वाला है। क्या भैया? ऐसा वो आसन भव्य जीव है। हम्म हम्म जो कोई आसन भव्य जीव परम गुरु के, परम गुरु यानी कौन? अरिहंत परमात्मा। वे गुरु हैं। गुरुओं के गुरु कौन है? गुरुओं के गुरु कौन अनंत है? परम। परमात्मा है। साधु परमेष्ठी गुरु हैं, और उनके भी गुरु कौन है? अनंत अरिहंत परमात्मा। परमात्मा। क्या भैया? गुरुओं के गुरु कौन? निमित्त की बात है त्यागी महाराज, निमित्त की बात है अभी, है ना? उनके द्वारा है। आचार्य उपाध्याय साधु तो गुरु हैं, और परम गुरु, गुरुओं के गुरु को परम गुरु कहते हैं। तो कौन है? भी अरिहंत परमात्मा है। हम्म अरे अनंत परमात्मा आत्मा को जानते हैं, तो वो ठीक है आत्मा और परम गुरु है। त्यागी महाराज है। आसन भव्य जी यानी जिसका संसार का किनारा आ गया है, उसे आसन भव्य जीव कहते हैं। अब वह 4 गति 84 लाख योनियों के परिवहन से छुट्टी प्राप्त करने वाला है। अब वह बस मोक्ष में जाने वाला है, समझिए आप। हम्म ये झूठ मायाचारी की संसार में और क्या है बताओ आप? हैं? इसमें कौन? सब झूठ मायाचारी में लथपथ हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। समझ में आया भैया?
देखो ना मनुष्य पर्याय की क्या हालत। तिर्यंच गति, दो गतियां तो हमारे आपके सामने देखने में आती है ना भगवान। झूठ माया चारी का फल तो तिर्यंच गति में जाएगा जीव। हाँ। ये भगवान क्या करें, भगवान का उपदेश है, आदेश है ये। समझ में आया भैया। पंच इंद्रिय के विषयों में जो रक्त हो रहे हैं, जो लीन हो रहे हैं, सब त्रियंच गति में जाने वाले हैं भगवान, नरक में त्रियंच में जाने वाले हैं। हम्म। तो कहते हैं आसन भव्य जीव, जिसके अब संसार का किनारा आ गया, 4 गति 84 लाख, जहाँ हलाहल दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुखी दुख है, 4 गतियों, चाहे कोई भी गति में चले जाओ आप। हैं पापा, चाहे कोई भी 4 गतियों किसी भी गति में चला जाए आत्मा, कहीं भी इसको सुख शांति मिलती ही नहीं है, क्योंकि सुख शांति वहां है नहीं है 4 गतियों में। सुख शांति स्वरूप तो अपना चेतन भगवान आत्मा है, ऐसा हरियंत परमात्मा ने कहा है। तुम्हें अगर अपनी आत्मा में सुख शांति चाहिए, पर्याय में द्रव्य स्वभाव तो सुख शांति स्वरूप है, तो उसका ज्ञान करना पड़ेगा, उसका श्रद्धान करना पड़ेगा, उसकी दृष्टि करना पड़ेगी, तो आपकी हमारी आत्मा की पर्याय में सुख शांति प्रकट होगी। वो बैर मुक्ता से नहीं होगी, अंतर मुक्ता से होगी, ध्यान रखिएगा। 4 गति 84 लाख योनियों में जीव को कहीं भी सुख शांति नहीं है। हाँ। सब आत्माएं दुखी हो रही हैं। हम्म। हाँ, दुखी हो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, क्योंकि परद्रव को अपना जान रहे हैं, परद्रव को अपना मान रहे हैं। आत्मा का परद्रव कभी होता नहीं है, ये विपरीत मानता है। त्यागी महाराज, निरंतर भूल चल रही है, वहां भूल चल रही है। महा भूल चल रही है भगवान। ये शरीर भी भाई साहब तुम्हारा नहीं है, ये कर्म की चीज है, ये जड़ है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भगवान। इसे अपना जानना मानना छोड़ो। मान भूल है कि शरीर को यह जीव अपना माने बैठा हुआ है। जब शरीर को अपना मान लिया तो शरीर से संबंध रखने वाले वे भी उसे अपने जैसे प्रतिभाषित होते हैं भगवान। उसकी मान्यता के कारण से दिन भर पाप बंद हो रहा है। निरंतर निरंतर मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ये आत्मा 4 पाप करता है, 5 पाप करता है। त्यागी महाराज, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर आत्मा 5 पाप में लिप्त हो रहा है ये। और मिथ्यात्व क्या है, देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुदा है। ये तो संसार का कारण है भगवान। 24 घंटा अपने आत्मा को भूला हुआ, अनादि काल से ही भूला हुआ है। जो भव्य जीव होते हैं उन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि है सुनने को मिलती है, उसका भाव समझ में आता है उन्हें कि भगवान क्या कह रहे हैं। त्यागियों, पहले तो सुनने मिलना बहुत मुश्किल है भगवान, क्योंकि सब देखो विषय भोगों में लिप्त हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। देखो जैनियों के अंदर भी क्या प्रवृत्तियां चल रही, जहाँ मूल बात है, जहाँ भगवान की जी। दिव्य दिगंबर समाज के में ग्रंथों के अंदर, वहां भी दिगंबर समाज का क्या हालत है। अन्न की बात है तो क्या कहना भगवान, वहां तो सर्वज्ञ ही नहीं है। त्यागी हम्म। सर्वज्ञ तो अरिहंत परमात्मा है, जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट किए हैं। वे अरिहंत परमात्मा ही सर्वज्ञ हैं। समझ में आए। और उनकी वाणी का लाभ बहुत महान पुण्य का उदय होता है, उनको मिलता है भगवान। जी। है अभी हमें आपको जो मिल रहा है तो महान पुण्य का उदय है ये। हाँ। और इसमें अगर आपने समझदारी कर ली तो भाई साहब संसार का किनारा आ जाएगा, भव्यता प्रकट हो जाएगी आपकी।
पहले तो मिलना मुश्किल, त्यागी महाराज, सच्ची बात, मिलना मुश्किल। ये शरीर जुदा है, अंदर चेतन भगवान आत्मा रूपी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जुदी वस्तु है। समझ में आए भैया? ये कहाँ है धर्म की बातें? बताओ, बताइए इस प्रकार की बातें। भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, दान दे दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा 3 काल भी। भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं है, भगवान वो शुभ भाव है। भगवान ने ये कहा है, भगवान ने क्या कहा है? अरियंत परमात्मा की पूजा भक्ति, उसको शुभ भाव भगवान ने बताया है। हाँ। क्या भैया? और उसका लक्ष्य करके पणमन करना तो संसार की प्राप्ति है, ये भगवान ने कहा है। अगर तुम अपनी आत्मा को पहचानोगे, उसका लक्ष्य करोगे, पणमन करोगे, तो तुम मुक्ति को जाओगे, भगवान ने ये कहा है। तो तुम्हारे 8 कर्मों का अभाव होगा, लिखा नहीं? परम भाव की भावना द्वारा। भैया समझ में आती है? जी हाँ। जिनवाणी का श्रवण होना, मिलना वहां दुर्लभ है प्रभु। इस पंचम काल में तो दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है भगवान, जो हमें आपको सहज रूप से उपलब्ध हो रहा है। यार करके फिर चिंता होना। हाँ, पहले तो ये चीजें मिलना, सुनने मिलना। अरे भगवान ने ये कहा है, भगवान की दिव्य ध्वनि, धन्य है जिन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि 13 के दिन सुनी, महावीर भगवान की, वे जीव धन्य हो गए। क्या भगवान? इसलिए जी। यहाँ का आसन भव्य जीव परम गुरु के प्रसाद द्वारा। क्या आसन भव्य का मतलब ये है कि जिसका संसार का किनारा आ गया है, अब वो आत्मा मुक्ति में जाने वाला है, उसे हाँ। आसन भव्य जीव कहते हैं। देखो नहीं आप, समूह शरण में इंद्रभूति पहुंचे कि नहीं? देखो आ गया, किनारा आ गया कि नहीं आ गया उनका? आ गया। है भगवान त्यागी महाराज। अज्ञानियों के गुरु बने बैठे हुए थे, 500 अज्ञानियों की शिष्यों के गुरु बने बैठे थे। हैं? अरे अज्ञानियों के गुरु बनने की अपेक्षा ये है कि ज्ञानी के शिष्य बन जाना अच्छा है भगवान। ज्ञानी के गुरुओं से, अज्ञानियों के गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी के शिष्य बन जाने में भलाई है भगवान। है त्यागी महाराज? आपके तो अज्ञानी गुरु बनने में बहुत मजा आ रहा है लोगों को। देखो तो है भैया, अरे ज्ञानी के शिष्य बन जाओ भगवान, बेड़ा पार हो जाएगा, संसार का किनारा आ जाएगा। समझ में आया? अरियंत परमात्मा है, किसी प्रवचन है, इनको पढ़ करके चिंतन करके अपना जीवन बदलना। बिल्कुल। वो जो है, वो आचार्य भगवंतों की वाणी है। पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जो आया है, वो मूल में आचार्य भगवंतों की वाणी है, भगवंतों की वाणी है वो। समझ में आया भैया? हमारी तुम्हारी भाषा में उन्होंने समझा दिया है हमें, अपन तो वो ही पढ़ते हैं ना। देखो ना, गुरुदेव श्री का पढ़ते हैं, पहले मूल ग्रंथ पढ़ते हैं ना भैया। हाँ। कुंकुम देव को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पदम प्रमलधारी देव मुनिराज को पढ़ते हैं, उसके बाद तीसरा नंबर गुरुदेव का आता है भगवान। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा उन्होंने बताया, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। समझ में आया भैया? हमारा आपका सौभाग्य है। समझ में आया? क्यों नहीं गलेगा? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आए भैया? भगवान की दिव्य ध्वनि में ही आया है। वे आसन भव्य जीव हैं जिन्होंने भगवान की वाणी को सुना, विचार किया, चिंतन किया, निर्णय किया। भगवान ने ये बताया है
कि ये शरीर ये जड़ है। क्या है? तुम्हें क्या लगता है चेतन है क्या? अरे दो चीजें हैं कि नहीं है पापा? है। अब इसमें भी बोलने में दिक्कत। एक शरीर है, ये माटी धूल है, और इसको जानने वाली चेतन आत्म वस्तु वो तुम हो। कौन हो भगवान? त्यागी महाराज विचार करो, है कि नहीं है? भगवान की दिव्य ध्वनि माया, तुम विचार करो। दो चीजें हैं कि नहीं है? जुदी जुदी है कि नहीं है? हैं? भगवान ने कहा जो अंदर में जो 8 कर्मों की रचना है वो भी है, वे कर्म वे भी जड़ हैं भगवान। जैसे शरीर जानता देखता नहीं है, ऐसे 8 कर्म भी जानते देखते नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम अशुभ भाव हैं। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया के, दान के, अनुव्रत के, महाव्रत के वे परिणाम सब वे शुभ भाव हैं। वे दोनों आश्रम तत्व हैं, वे कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। उससे भी तेरा चेतन भगवान आत्मा भिन्न है, भगवान ने ये कहा है। ये भगवान की दिव्य ध्वनि है ये, समझ गया? तो कहते कोई आसन भव्य जीव, कोई कोई अनंत अनंत जीव है भगवान। ये सौभाग्य उन्हीं को मिलता है भगवान, जिनका संसार का किनारा आता है, जो भगवान की बात को सुन के हैं भाई साहब उनका पालन करते हैं, वे ही भव्य जीव हैं। सुन एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल लिया, वो भव्यता नहीं है भगवान। उनका चिंतन करते हैं, उनका विचार करते हैं, भैया भगवान की बात ही है? अभी आपके पास कोई लेटर आ जाए प्रधानमंत्री का, तो पढ़ के इधर उधर डाल देते हो क्या? अरे बोलो। अरे नहीं। पुष्पा, नहीं। आवाज आ रही है? आ रही है। अरे प्रधानमंत्री का तो आपके पास कोई चिट्ठी आ जाए तो उसको पढ़ के इधर उधर डाल देते हो क्या? वहां में क्या आया है? कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? ये लिखा हुआ है कि भाई साहब जहां तुम मकान बनाए बैठे हो ना, वो मकान तुम्हारा नहीं, तुमने अतिक्रमण कर लिया है, जल्दी से खाली कर लो, नहीं तो तुम्हें खाली करवा दिया जाएगा। तो क्या करते हो? पढ़ के डाल देते हो चिट्ठी ऐसे ही? नहीं। अरे बोलो, उस पर गंभीरता से विचार नहीं। करते हो कि नहीं करते हो? सुना। हैं, ऐसे ही पढ़ के डाल देते हो, सुन के डाल देते होगे? नहीं ना। प्रधानमंत्री का, जब प्रधानमंत्री की चिट्ठी पे इतना तुम महत्व देते हो भगवान, ये तो 3 लोक के नाथ अरिहंत परमात्मा की चिट्ठी है भगवान। हैं? ये तो जय कान से सुनी और निकाल के डाल दे, फिर अब विषय भोगम फिर मस्त हो गए। क्या त्यागी महाराज, क्या इतनी महत्वता हम इस जिनवाणी को देते हैं क्या? तो नहीं देते हो तो तुम्हारी भव्यता की निशानी नहीं है, ध्यान रखना। तुम आसन भव्य नहीं हो, तुम तो दूर 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 हो जाने वाले हो। समझ में आया? जो भगवान की बात को सुनकर धीर वीर गंभीर हो जाते हैं, अरे प्रभु का आया हुआ संदेश है ये, हैं? समझ में? उसका चिंतन करते हैं, उसका विचार करते हैं कि भगवान ने कहा कि अपना चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि करो, उसका ज्ञान करो, उसमें तुम अपनी परिणति को लीन करो, तो तुम्हारे जो 8 कर्म संयोग में है उनका जो क्या हो जाएगा, कर्म अक्रम हो जाएंगे, और तुम जो है मोक्ष में विराजमान हो जाओगे। भगवान 4 गति 84 लाख योनियों के परवर्ण से तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। और तुम क्या चाहते हो भगवान? हैं? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें चाहिए, अनादिकाल का दुखी प्राणी। उसे पर्याय में सुख चाहिए, तो भगवान कहते चिंता मत कर, तेरा भगवान आत्मा सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु दे दे वाले में ही विराजमान है। तू उसका ज्ञान कर ले, तू उसकी दृष्टि कर,
तो तेरी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आ जाएगा, संसार का अंत आ जाएगा और तू मोक्ष में बजारा में हो जाएगा। त्यागी महाराज, ये भगवान की वाणी है, हमने तो सुनी। अरे ये तो अनिल पंडित जी बोल रहे हैं क्या? गुरुदेव त्यागी महाराज, अरे हमने तो कई बार, हमने तो शास्त्र में पढ़ा, हमने तो कई बार जो है समूह शरण में गए हैं, हमने भगवान की नहीं सुनी तो इनकी कौन सुने? क्या भगवान? अरे मेरी नहीं है भगवान, ये जिनवाणी बोल रहा हूं मैं। हाँ में लिखा हुआ वो ही पढ़ रहा हूँ, वो ही बता रहा हूँ, भगवान ने ये बताया है। हाँ मेरा चेतन भगवान आत्मा दे देवल में रहकर भी अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप रूपी है। समझ में आया भैया? यही कहा है कि दूसरी बात आई है भगवान की दिव्य ध्वनि में। अरे हम आप तो डाकिया हैं। त्यागी महाराज क्या है? पोस्टमैन है। जो चीज आई, जो प्रधानमंत्री की आई, वो तुम्हारे घर तक पहुंचा दी। अब जो अनुकरण करेगा वो जीवन में सफल हो जाएगा, जो अनुकरण करेगा वो सफल होगा। तो अनुकरण करने वाला भव्य जीव हुआ करता है। क्या भगवान?